हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बैंक एग्जाम इंटरव्यू की इस वीडियो सीरीज में मैं आप सभी को बैंक एग्जाम इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को क्वेश्चन दिया था, हाउ डज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रिपेयर यू फॉर अ रोल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले अगर आप सभी को इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे वन से वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। इस तरह क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है। एक ये कंडीशन होगा कि आप बैंकिंग रिलेटेड फील्ड से डिग्री किए होंगे, एक आप बैंकिंग रिलेटेड फील्ड से डिग्री नहीं किए होंगे। ठीक है, आपकी डिग्री एक बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में होगी, दूसरी बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो अगर आपकी बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में डिग्री है तो उसका आंसर क्या होगा। तो मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स में मेजर किया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपका डिग्री है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप जिस पे फील्ड में किए हैं वहाँ पे फिल कर लीजिएगा, वो फील्ड का नाम यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि माई डिग्री इन इकोनॉमिक्स हैज़ प्रोवाइडेड मी with a solid understanding of financial principles, banking operations and risk management. आई हैव स्टडीड सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं उस तरह कैसे कि इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं तो वो इंक्लूड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट्स लाइक मनी एंड बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग, बैंकिंग एंड फिनेंस, which have helped me understand how bank function and how to manage financial resources effectively. My education had equipped me with the analytical and problem solving skills required in the banking industry, मेकिंग मी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस रोल। ठीक है, तो इस तरह के आंसर आप कर सकते हैं अगर आपका बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में डिग्री है तो। हिंदी वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आंसर इस तरह का होगा। ठीक है, अब क्या हो कि आपका डिग्री अगर बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में नहीं है तो उनका आंसर क्या होगा। ऐसे आप बोल सकते हैं, ऑल दो माई डिग्री इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बैंकिंग but it had taught me valuable skills that are highly applicable in this field. I have developed strong analytical, problem solving, and communication abilities which are essential in banking. Additionally, ये लाइन जरूर इंक्लूड करिएगा। Additionally, I have been learning about banking concepts on my own, and I am confident that my ability to adapt quickly and my attention to detail will help me सक्सीड इन द रोल या इन दिस रोल। ठीक है, तो इस तरह का आंसर करिएगा तो पता चला कि हाँ आप बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं खुद से और आप इंटरेस्टेड है बैंकिंग फील्ड में। ठीक है, तो इस तरह का आंसर करिएगा। हिंदी वालों के लिए यहाँ पे हिंदी में आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर करिएगा अगर आपका डिग्री बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में नहीं है तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन की ओर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कि इमेजिन अ कस्टमर कम्स टू द बैंक एंड अ रिक्वेस्ट with a request that goes beyond your authority, how would you deal with this। ठीक है, तो आपका आंसर होगा, I would explain to the customer that their request is beyond my authority, but I will do my best to assist them. I would either connect them with someone who has the authority to handle their request or assure them that I will escalate the matter to the appropriate person. Throughout the process, I would make sure that the customer feels valued and that their issue is being taken seriously। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन देखिए। मान ले कि एक ग्राहक बैंक में ऐसा अनुरोध लेकर आता है जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा, मैं ग्राहक को समझाऊं कि उनका अनुरोध मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं या तो उन्हें उस व्यक्ति से जोड़ूंगा जिनके पास उनके अनुरोध को संभालने का अधिकार है, या इस मामले को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का आश्वासन दूंगा। पूरे समय मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ग्राहक को यह महसूस हो कि उनका मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया होगा। और दोनों ही क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपका इंटरव्यू वाला था वो और जो सिचुएशनल क्वेश्चन ये था, दोनों ही आपको समझ में आया होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन है, यू ग्रेजुएटेड इन 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and this is 2024 now. Why this gap?
व्हाट आर यू डूइंग ऑल दोज ईयर्स। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरह से आंसर करिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इसका एक्यूरेट आंसर बताऊंगा कि आप किस तरह से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो सीरीज इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।